ये देखिए हार्ट है, किस तरह से हार्ट धड़कता है, हमारा दिल की धड़कन देखिए। ये नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले को ये दोनों एट्रियम कहते हैं। और इस तरह से ये धड़कता है, नीचे अलग धड़कता है, ऊपर से अलग धड़कता है, तो ये हार्ट पंप करता है। मैं सिंपल भाषा में बता दूं जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। हार्ट के धड़कने से क्या होता है कि ये जो ये मोटी ये नीली वेन्स है, इसके थ्रू ब्लड अंदर आता है, और ये लाल वाली के थ्रू मोटी जो आर्टरीज हैं, इससे पूरे शरीर में ब्लड जाता है। अब ये ब्लड हार्ट जो है अपने ही मसल्स को भी खुद सप्लाई करता है जब ये पंप कर रहा होता है। ये जो देख रहे हैं ये आर्टरीज हैं जो हार्ट की हैं, ये 3 हिस्सों में होती हैं। 3 मेन आर्टरी होती हैं हार्ट की, एक, ये 2 और एक पीछे की साइड पे। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर ये आर्टरीज जो सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, ये ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट की सप्लाई ब्लड की नहीं पहुंच पाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट की मसल्स को वीकनेस लगती है और वो वायबल नहीं रहती, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। देख रहे होंगे ये नस है, ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये आर्टरी है हार्ट की, और किस तरह से आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा है। जब हार्ट पंप करता है तो ये खुद को भी सप्लाई कर रहा होता है ब्लड। एक तो इस बड़ी आर्टरी से बाहर भी जाता है, अंदर भी। अभी देखिए धीरे धीरे करके इसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, प्लेक बन रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये बनता जाएगा। आर्टरी में प्लेक की वजह से कहीं पे कुछ एंडोथेलियल डैमेज, जो उसकी सरफेस लेयर अंदर की होती है, डैमेज होती है, उस पर प्लाग, ये फैट जमने लगता है। जमते जमते धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे रास्ते को रोक देता है, और इसके कारण ये देखिए जो आरबीसीज हैं, ये रेड सेल्स हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन लेके हमारे हार्ट के अंदर की मसल में पहुंचाकर उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लगते हैं, रुकते रहते हैं, और ये हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें ये चेस्ट का पेन होने लगता है, जो कि मसल में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ये देखिए जैसे कि मसल रेड रेड हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, और इसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। धीरे धीरे करके देखिए पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। इन्हीं लोगों की तीनों नसें ब्लॉक हो जाती हैं। स्मोकर में भी सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग 1 नंबर कॉज है हार्ट की नसों के ब्लॉक होने का, हार्ट अटैक होने का। तो इस तरह से आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि एक आम आदमी समझ पाए कि हार्ट अटैक होता क्या है और कैसे होता है। देखिए पूरी नस ब्लॉक हो गई, अब ब्लड आगे नहीं जा रहा है, यहाँ की मसल डेड हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा, और अगर ये हम इस पर सही टाइम पे हमने एक्शन नहीं लिया तो इस परमानेंट डैमेज हो जाएगा इस मसल का। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम क्या क्या होते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम बहुत सारे हैं, जैसे पता होना चाहिए आपको। अगर हार्ट अटैक होता है किसी को, तो सबसे पहले उसको कोई फीलिंग होती है कि एंजाइटी लगेगी, घबराहट की फीलिंग होगी, उसकी दिल की धड़कन कुछ ऊपर नीचे होगी, उसे कुछ अजीब सा लगेगा, उसका मन करेगा कि छाती को दबा के पकड़े रहें, आगे की तरफ झुकें, थोड़ा सा चक्कर आएगा, कमजोरी लगेगी, उल्टी जी मचलाना लगेगा, थोड़ा सा अपच की फीलिंग आएगी कि खाना पच नहीं रहा है, चेस्ट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस जैसी फीलिंग आती है कि भारीपन, और मुट्ठी बना के लगता है कि छाती को दबा के रखें। ऊपर की बॉडी में पेन होगा, लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि गैस बन रही है, और गैस को वो सोचते हैं कि वो गैस का दर्द है, और वो नहीं मानना चाहते हैं कि हमें कोई हार्ट अटैक हो रहा है। तो कोई भी गैस का दर्द या एपिगैस्ट्रिक रीजन, जिसको यहाँ पे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, या ऐसा लगे गैस का, वो गैस का हो सकता है ना हो और हार्ट अटैक हो रहा हो, उसको हल्के में ना लें। इमीडिएट ईसीजी कराएं, हॉस्पिटल जाएं, या जो प्रिवेंशन की मैं आगे चीज़ें बताऊंगा वो घर पे इमीडिएट करें। नियरेस्ट डॉक्टर से, सगे संबंधी में आपके कोई डॉक्टर है तुरंत संपर्क करें। गैस ना समझें। ऐसे हम बहुत से मरीज देखते हैं जो गैस समझ रहे थे, तो उनको मैसिव हार्ट अटैक चल रहा था, अस्पताल आते आते वो भगवान को प्यारे हो गए। तो इस चीज़ को बहुत, तो दोस्तों अगर इस तरह के कोई सिम्टम आपके घर में किसी मेंबर को होता है, छाती में दर्द हो, लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन जाए, स्वेटिंग आए, घबराहट लगे, दिल की धड़कन ऊपर नीचे लगे, या ऐसा लगे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह की फीलिंग आ रही हो, तो उसको केवल गैस ना समझें, हार्ट अटैक समझें,
और इमीडिएट मैं जो एक दवाएँ बताऊँगा, लोडिंग डोज़ कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक में दिया जाता है, उसको खा लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा, लेकिन हार्ट अटैक अगर हो रहा होगा तो प्रिवेंट हो जाएगा। ये बहुत कम लोग आपको बताएँगे। लोडिंग डोज़ की टैबलेट्स आपके घर पे होनी चाहिए। 4 तरह की दवाएँ होती हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, स्लाइड में भी बताऊँगा। ये आपके घर में रखी हुई होनी चाहिए। ये चारों दवाएँ हैं एकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोर्वास्टैटिन और ट्राइकाग्लोर। ये चारों टैबलेट्स आपके घर में होनी चाहिए। एकोस्प्रिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg, एटोर्वास्टैटिन 80 mg और ब्रिलिंटा के नाम से टाइग्रेग्लोर आती है, इसको लेना होता है 180 mg। ये सारी टैबलेट 7, 8, 10 जो भी क्वांटिटी बन के आएगी, इसको इकट्ठा सॉलो कर लेना है और इमीडिएट अपने आसपास के अस्पताल में पहुंचना है। तो इससे ये होगा, इमीडिएट आपका जो हार्ट अटैक चल रहा होगा, शरीर में नस फूल भी सकती है, उसको प्रिवेंट हो सकता है। आगे हार्ट अटैक बढ़ नहीं सकेगा, रुक जाएगा वहीं का वहीं। इमीडिएट ये सारी दवाएं जाएंगी जहाँ पे हार्ट के अंदर प्लेटलेट जो नस को ब्लॉक कर रही है, वहाँ पे प्लाक जमा हुआ है, उसको खोलने की इमीडिएट कोशिश करेगी और आपको हार्ट अटैक से पूरी तरह से बचाएगी। तो इस तरह से आप अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत हल्की हल्की चीज़ें सुपरफिशियल आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें। सिंपल है, चेस्ट में दर्द हुआ, स्वेटिंग हुई, आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, अगले आधे घंटे लेफ्ट शोल्डर में पेन जा रहा है, एपिगैस्ट्रिक में पेन हो रहा है, छाती में पीछे दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक डेफिनेटली हो सकता है। आप ये चारों दवाएं इमीडिएटली सॉलो करें पानी के साथ और तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करें, हॉस्पिटल जाएं, ईसीजी कराएं। क्लिनिक से अच्छा है, अगर कोई क्लिनिक पास में ईसीजी है तब तो वहाँ जाएं, नहीं तो सीधे हॉस्पिटल जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। नियर बाय हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे कार्डियोलॉजी की सुविधा हो, इमीडिएट नस खोल के वहाँ पे स्टेंट डालने की सुविधा होगी। ठीक है, भगवान ना करे, सब कुछ अच्छा ही भगवान करे कि ईसीजी आपका ठीक निकले और कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हुई होती तो वो भी आपकी इन दवाओं की वजह से प्रिवेंट हो जाएगी और आपको जो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होगा लाइफ में, वो नहीं